नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने द वेकअप इंडिया शो में। मैं हूं बलराज सिंह, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज आपके सामने फिर से बहुत सारे नए शानदार टेंडर की जानकारी लेकर इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बहुत बेहतरीन टेंडर्स के बारे में, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। इस शो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी आइकन पर क्लिक करके अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। भविष्य में आने वाले हर टेंडर की, हर वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंच जाएगी, ये नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद। वर्ष 2022 के आखिरी महीने दिसंबर के वेकअप इंडिया शो के इस आखिरी एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन टेंडर। लेकिन टेंडर बताने से पहले, जैसा आपने कल क्रिसमस का त्यौहार मनाया है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे आशा है क्रिसमस का त्यौहार आपका अच्छा बीता होगा और आपको अग्रिम शुभकामनाएं आने वाले नए साल की। मुझे आशा है वर्ष 2023 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाएगा। आपके लिए, आपके परिवार के लिए कुशल मंगल रहने की कामना करता हूं और साथ ही आपके बिजनेस को तरक्की मिले, ऐसी मैं और स्किल इको मार्ट का पूरा परिवार आपके लिए कामना करता है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। टेंडर नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC। स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा। जैसा आप जानते हैं, समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में जो हर राज्य में चलती है और चल रही है, इसी कड़ी में ये समग्र शिक्षा का कार्यक्रम है। बिहार के लिए 43 गवर्नमेंट स्कूल्स को इस बार लिस्टेड किया गया है। लोकेशन बिहार की है। फीस की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं, 3 सेक्टर तक आपको 10,000 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ती है। 4 सेक्टर के लिए 16,000 रुपये की और 5 सेक्टर के लिए 20,000 रुपये की फ़ीस आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। EMD PhD समग्र शिक्षा में नहीं होता है। अंतिम तिथि है इसकी 2 जनवरी 2023 शाम को 6 बजे से पहले आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा। सबमिशन इस टेंडर का ऑनलाइन रहेगा। दिए गए लिंक पर जाकर आप समग्र शिक्षा के इस प्रपोजल को अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया की बात करें तो आपको स्क्रीन पर हम एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जिसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेंशन की हुई हैं। इसके अंदर जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करके आप इस टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आपको NSDC का अप्रूव ट्रेनिंग पार्टनर होना चाहिए। ये पार्टनर नॉन फंडेड हो सकते हैं, फंडेड हो सकते हैं, जो फी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में इम्पार्ट कर रहे हो। दूसरी कंडीशन है संस्था की इनकॉर्पोरेशन डेट 30 नवंबर 2019 से पहले की होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन दोस्तों मैंडेटरी हैं। इससे अगली कंडीशन कहती है कि बिहार में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ब्रांच या सेल्फ ऑनर्ड ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए 30 नवंबर से पहले। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस आपकी नंबर 1 पे रहेगी यदि आपके पास ऐसा सेंटर या ऑफिस एग्जिस्टेंस होता है तो बिहार के अंदर। नंबर 4 पर जो कंडीशन है वो है ट्रेनिंग पार्टनर ने कम से कम 1000 यूथ को ट्रेनिंग दी हो फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20, 20 से 21 और 21 से 22 के दरमियान। SIP पर इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ये कंडीशन मैंडेटरी है दोस्तों। 5 नंबर कंडीशन कहती है कि आपके पास एक कम्युलेटिव रेवेन्यू का यानी कि टर्नओवर आपका होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 20-21 और 21-22 के लिए 100 लाख का यानी कि 1 करोड़ का। ये भी कंडीशन मैंडेटरी है। और अंतिम कंडीशन में अप्रूवल होना चाहिए NSDC से उन इंटरेस्टेड सेक्टर का जिसमें आप काम करना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपको एक एवल्यूशन क्राइटेरिया यानी कि मार्क्स मैट्रिक्स दिखा रहे हैं। इसमें कैटेगरी क्राइटेरिया और मार्क्स दिए गए हैं। 50 नंबर आप अधिकतम ले सकते हैं। ये मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, इन कंडीशन को पढ़ते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि यदि संस्था के पास अपना बिहार में ऑफिस है तो उसको इसके अंदर 5 नंबर तक मिल सकते हैं। यदि उसके पास एक ऑफिस है तो, नहीं है तो ये मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। अगली कंडीशन है यदि ब्रांच ऑफिस के साथ साथ उसके सेल्फ ऑन्ड ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं बिहार के अंदर 30 नवंबर 2022 से पहले के, तो 1 से 9 के लिए 5 और 10 से ज़्यादा सेंटर होने पर या ऑफिस होने पर 10 नंबर यहाँ पर उसको मिल रहे हैं।
अगली कंडीशन में कितने पीपल को ट्रेन किया है ट्रेनिंग पार्टनर ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2021 और 21-22 के दौरान, इसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगली कंडीशन कहती है कि जिन ट्रेनीज़ को आपने ट्रेनिंग दी है उनके लिए कितना प्लेसमेंट आपके पास अवेलेबल है, कितने % का आप प्लेसमेंट दे चुके हैं, इसके लिए आपको इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। और आखिरी कंडीशन में आपके पास MOUs, सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी कि SLAs, लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOIs और लेटर ऑफ एंगेजमेंट होना चाहिए यानी कि LOE उन रिलेवेंट इंडस्ट्री के साथ में, एम्प्लॉयर के साथ में जिनके यहाँ पर आप प्लेसमेंट देने वाले हैं इन प्रपोज किए गए सेक्टर के दौरान। इसके लिए आपको 10 नंबर तक मिल सकते हैं। एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाने वाले हैं जिसमें बिहार के 43 स्कूल का डाटा दिया गया है कि किस स्कूल के अंदर कौन सा सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के 27 स्कूलों में टेलीकम्युनिकेशन का, 6 स्कूलों में ब्यूटी एंड वेलनेस का, IT/ITES को 19 स्कूलों में और बिहार के 34 स्कूलों में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर चलाए जाएंगे। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। टेंडर नंबर 2 आपके सामने है। डिपार्टमेंट फिर से है NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। स्कीम का नाम है रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि REOI फॉर एम्पलमेंट ऑफ फर्म्स एज प्लेसमेंट पार्टनर्स। ट्रेनिंग पार्टनर्स के बाद अब बारी है प्लेसमेंट पार्टनर की। लोकेशन पैन इंडिया की है। फीस EMD इसमें नहीं रखी गई है दोस्तों। लास्ट डेट है 2 जनवरी 2023। आप इस टेंडर को सबमिट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सबमिशन रहेगा। दिए गए लिंक पर जाकर आप ये प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, बिडर भारत में रजिस्टर्ड एक लीगल एंटिटी होना चाहिए और उसकी एग्जिस्टेंस पिछले 5 वर्षों की कम से कम हो इस REOI के पब्लिश होने से पहले की। अगली कंडीशन कहती है एजेंसी के पास GST एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगली कंडीशन कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 2021-22 के लिए एक एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 25 लाख का पिछले 5 सालों का। बिडर के पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर असाइनमेंट करने का, यानी कि प्लेसमेंट में काम उसने किया होना चाहिए पिछले 3 सालों के दौरान। बिडर के पास क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए पेरोल पर, ये भी कंडीशन यहाँ पे दी गई है। आखिरी कंडीशन है बिडर को ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए किसी भी सरकारी एजेंसी, PSUs, ऑटोनोमस बॉडीज या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से। इसके लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा। टेंडर नंबर 3 आपके सामने है। डिपार्टमेंट का नाम है एग्जाम सर्वा शिक्षा अभियान मिशन। स्कीम का नाम है डॉक्यूमेंट्री ऑन विद्यार्थ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। ये स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते हैं, पहले भी बहुत बार हमने बताया है। इस बार निकाला गया है ये आसाम स्टेट के लिए। फीस है 5,000 रुपये की और PhD के रूप में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा 8,000 रुपये का, वो अलग से। लास्ट डेट है 11 जनवरी 2023। दोपहर को 2 बजे से पहले आपको इस टेंडर को अप्लाई करना होगा। सबमिशन इसका ऑनलाइन रहेगा। दिए गए लिंक पर जाकर आप ये टेंडर अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया की बात करें तो बिडर एक रेपुटेटेड फर्म, प्रोडक्शन कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल एजेंसी हो सकती है। बिडर के पास अप टू डेट होना चाहिए उसका ट्रेड लाइसेंस और बिडर ने GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर लिया हो, ये आपको ध्यान रहे। अगली कंडीशन है कि बिडर ने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर का ITR ज़रूर भरा हो, अन्यथा वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगली कंडीशन है कि बिडर के पास वेल ट्रेंड इन हाउस प्रोडक्शन टीम होनी चाहिए। अगली कंडीशन ये कहती है कि बिडर के पास डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, नॉन फीचर फिल्म्स, प्रमोशनल वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट को डायरेक्शन करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए और उसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए और उसकी पकड़ होनी चाहिए असमीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। ये भी आपको ध्यान रहे। कम से कम 1 करोड़ का एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 20-21 और 21-22 के दौरान। इसके लिए बैलेंस शीट और CS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। टेंडर नंबर 4 आपके सामने है। डिपार्टमेंट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा।
लेकिन इस समग्र शिक्षा को जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि NCT ने। दोस्तों, इसके तहत करीबन 37 गवर्नमेंट स्कूल्स में ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी और इसकी लोकेशन जाहिर सी बात है दिल्ली की है। बिड सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो दोस्तों इसमें 2% टोटल REOI वैल्यू का मांगा गया है किसी भी नेशनलाइज शेड्यूल्ड बैंक के तहत, और आपको नाम देना है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा का। ये टोटल वैल्यू है 3,26,78,400 रुपये की। इसमें आप कितना प्रोजेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं ये उस पर निर्भर करेगा। एज इट इज़ आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि PSD जमा करना होगा। ये रहेगा टोटल 3% बैंक गारंटी के रूप में REOI वैल्यू का। लास्ट डेट है 12/1/2023 दोपहर को 2 बजे से पहले आपको इस टेंडर को सबमिट करना होगा। सबमिशन की बात करें तो सबमिशन इसका ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी। दिए गए लिंक पर जाकर आपको टेंडर को ऑनलाइन सबमिट करना होगा और मेंशन्ड एड्रेस पर आपको इसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। सेक्टर की लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें सेक्टर दिए गए हैं 8: ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, IT ITS, वेब एप्लीकेशन, रिटेल और ट्रैवल एंड टूरिज्म। इनके अंदर कुल 74 यूनिट्स जो कि नंबर ऑफ स्कूल में लगने वाली हैं 37 में। इनके 37 स्कूल के अंदर 74 यूनिट्स लगाई जाएंगी, जिसमें जॉब रोल क्लास 9-10th के लिए और 11-12th के लिए आपके सामने दिए गए हैं। बात करें इसके क्राइटेरिया की, दोस्तों कोई भी लीगल एंटिटी जो भारत में रजिस्टर्ड है वो इसको अप्लाई कर सकती है, बस कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए। सबसे पहली कंडीशन तो आप जानते हैं, किसी भी समग्र शिक्षा के प्रपोजल को भरने के लिए NSDC का पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। फंडेड या नॉन फंडेड दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स को अप्लाई कर सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन और पैन नंबर होना अनिवार्य है एजेंसी के पास। इसके अलावा उसको अंडरटेकिंग देनी होगी अपनी संस्था के बारे में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। एजेंसी के पास NSDC से अप्रूवल होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में पार्ट लेने का उन सेक्टर्स के अंदर जो वो अप्लाई करना चाहते हैं। एजेंसी की प्रेजेंस मांगी गई है NCT ऑफ दिल्ली, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या सेल्फ ऑन्ड ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर के रूप में। जो पहले वाले समग्र शिक्षा मांगी गई है 31 अगस्त 2022 से पहले ये आपकी वहाँ पर प्रेजेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने ऑफिस बनाया हो 31 अगस्त 2022 के बाद, वो नहीं काउंट किया जाएगा। एवरेज एनुअल टर्नओवर मांगा गया है दोस्तों पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का। ये फाइनेंशियल ईयर हैं 2019-20, 20-21 और 21-22। ये टर्नओवर आपका 2 करोड़ या उससे अधिक का होना चाहिए। क्राइटेरिया की मैं एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या मैंडेटरी है और क्या मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले NSDC का अप्रूव ट्रेनिंग पार्टनर बिल्कुल मैंडेटरी है। ये आपको सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट लेटर हो आपका NSDC का। 31 अगस्त 2022 से पहले 3 सालों का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है संस्था के लिए। संस्था की प्रेजेंस की मैंने बात की थी। NCT ऑफ दिल्ली में हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या सेल्फ ऑन्ड ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए 31 अगस्त 2022 से पहले के एग्जिस्टेंस में। कम से कम 1000 ट्रेनिज को आपने ट्रेनिंग दी हो। ये आप जानते हैं समग्र शिक्षा में हर बार मांगा गया है। ये आपको देना होगा पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए। 2 करोड़ का एवरेज एनुअल टर्न मांगा गया है 3 सालों के लिए। ये भी मैंडेटरी है। ये आपको इसमें शो करना होगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर। इसमें आपको ऑडिट रिपोर्ट, आपकी बैलेंस शीट और CS सर्टिफिकेट देना भी मैंडेटरी बताया गया है दोस्तों। जैसा मैंने बात की थी, अप्रूवल चाहिए NITC से इम्पार्टिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का। ये आपको यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। और सबसे अंत में 10वें नंबर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOUs, सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी कि SLA, लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI या लेटर ऑफ एंगेजमेंट यानी कि LOE मांगा गया है। रिलेवेंट इंडस्ट्री के साथ ऐसे प्लेसमेंट टाइप आपको दिखाने होंगे जिनके बिहाफ पर गवर्नमेंट को ये एश्योरिटी हो कि उनके ट्रेनीज़ को वहाँ पर प्लेसमेंट मिलने वाला है। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में डिपार्टमेंट का नाम है छत्रपति साहूजी महाराज रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हम पहले भी इसका टेंडर दिखा चुके हैं आपको। स्कीम का नाम है फॉर कंप्लीट प्लानिंग अरेंजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET फॉर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम टारगेट कम्युनिटी फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोचिंग प्रोग्राम्स। लोकेशन पुणे महाराष्ट्र की है। लास्ट डेट है 5 जनवरी 2023 शाम को 3 बजे से पहले आपको इस टेंडर को ऑनलाइन सबमिट करना होगा दिए गए लिंक पर।